Good morning, student. Today we will discuss about exercise 2.5. First question: Which is the greater decimal number? बेटा इसमें से जो बड़ा नंबर है हर पार्ट में ये वो बताना है. जैसे फर्स्ट है तो इसमें से बताना है 0.9 बड़ा है कि 0.9 बड़ा है. साफ साफ ही पता चल रहा है 0.9. ठीक है, पहले का आंसर 0.9. 0.9. ठीक है, दूसरे का आंसर जैसे 1.35 है 1.37 है तो 35 बड़ा है कि 1 से 1 तो सेम ही है दोनों में डेसिमल से पहले, तो पॉइंट के बाद देखना है कौन सा बड़ा है, तो 37 बड़ा है तो दूसरे का आंसर 1.37. ठीक है, ये बीच में डेसिमल है. इसके बाद है 10.10 और 10.01. तो 10.10 बड़ा है, 10.01 छोटा है, तो 10.10. ठीक है, इसके बाद जो पार्ट है 1735 और उधर है 1734, तो ये इधर वाला बड़ा है, ये वाला. ठीक है, ये वाला ग्रेटर है. तो नेक्स्ट में 0.8 है और इधर 0.88, तो ये बड़ा है. ठीक है, 0.88. अब है एक्सपेंडेड फॉर्म. ठीक है, इसकी हमने करनी है एक्सपेंडेड फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन की करनी है एक्सपेंडेड फॉर्म. तो इधर है 40.38, तो आपने कैसे लिखना है 40 प्लस उसके बाद 3 है, 3 के नीचे 10 और 8 के नीचे 100. ठीक है, और जैसे ये है इसके बाद वाला, ये तो है फर्स्ट पार्ट का आंसर. ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं. 4.038. ठीक है, तो 4 वैसे का वैसे प्लस 0 के नीचे 10, 3 के नीचे 100 और 8 के नीचे 1000. ठीक है, तो ये हो गया. ये हो गया इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म सेकंड पार्ट की. ठीक है, उसके बाद अगर हमने और भी इसका क्वेश्चन करना है और भी कर लेते हैं. एक जैसे थर्ड है इसका, तो पॉइंट से पहले तो 0 ही है, तो 4 के नीचे आएगा. पॉइंट के बाद जो नंबर है पहला नंबर उसके नीचे 10, उसके बाद 0, 0 के नीचे 100, उसके बाद 3, 3 के नीचे 1000, उसके बाद 8, 8 के नीचे 10,000. ठीक है, ये आ गया आपका नेक्स्ट. किसका थर्ड पार्ट का, सेकंड का थर्ड पार्ट. ठीक है, सेकंड का थर्ड पार्ट. अब हम करते हैं प्लेस वैल्यूज. तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम. थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है. तो ये है, देखो डैश, ये है फर्स्ट. ठीक है, तो 17.56 है. तो डेसिमल के बाद जो नंबर होता है, इन्होंने 5 की ही पूछी ना प्लेस वैल्यू, तो डेसिमल के बाद ये 5, तो क्या है उसकी वैल्यू 10th.
जो डेसिमल के बाद नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है 10th प्लेस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद है 5 सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में, इसमें नहीं, इसमें ये रहा, ठीक है, ये वाला नहीं। तो ये है 1.253। तो पॉइंट के बाद है 2, 2 के बाद है 5। तो पॉइंट के बाद 2 है, 2 की वैल्यू तो 10th है, उसके बाद 5 है तो उसकी 100th, 100 पाके उसके साथ TH बाद में 100th, ठीक है, 100th। इस क्वेश्चन में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100th। इसमें जो फोर्थ पार्ट है इसमें आपने देखना है जो डेसिमल से पहले नंबर होता है, ठीक है। जैसे ये रेज कर देते हैं, ये इसका फोर्थ पार्ट भी करते हैं, ये वाला ये है, ठीक है। डेसिमल से पहले जो नंबर होता है ना उसकी वैल्यू तो वैसी, डेसिमल के इधर मान लो ये डेसिमल इधर होता है वंस, फिर टेंस, ठीक है, फिर 100, ऐसे चलते जाते हैं। इधर क्या होता है, इधर होता है 10th डेसिमल के बाद, फिर 100th, फिर 1000th, ऐसे ही चलता जाता है, ठीक है। इधर इस तरह चलता है। तो ये डेसिमल से पहले है ना 5, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू होगी वंस, ठीक है, क्या होगी वंस, इसकी, ये वाले क्वेश्चन की, ठीक है। थर्ड का फोर्थ पार्ट। उसके बाद आपने देखना है रुपीस में एक्सपेंड करना है। रुपीस में लिखना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस इन रुपीस यूजिंग डेसिमल। तो हमने डेसिमल को यूज़ करके इनको रुपीस में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो ये 2 डिजिट है, अगर 2 ही डिजिट हो बस चलो ये ऐसे इन सभी के नीचे 100 लगाना है, ठीक है। तो ये पैसे के रुपीस बन जाएंगे, ठीक है। रुपीस हो जाएगा 55.55 रुपीस, ठीक है। जहाँ आप सीधे याद रख सकते हो, पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है। अब इसका देखो ये वाला थर्ड पार्ट, 3 इधर पॉइंट लग जाएगा, 4 7 ये आ जाएगा रुपीस, ठीक है। अगर 2 पैसे है 2, ये तो है ही सिंगल डिजिट, इसके आगे 0 लगा के पॉइंट लगा देना है, तो ये आ गया रुपीस। और ये 1 सेकंड है इसका, ठीक है। ये तो है थर्ड, ये है फर्स्ट, ठीक है। फोर्थ का, ये भी फोर्थ का, ये भी फोर्थ का, ये फोर्थ का कौन सा है, फोर्थ ही है, ठीक है। अब हमने देखना है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो फोर्थ का, डेसिमल के बाद क्या है, पैसे कितने, पैसे तो सिर्फ 5 ही हैं, तो हमने पैसों के नीचे ही 100 लगाना होता है। तो 55 तो पहले ही रुपीस है, ठीक है। पैसों के नीचे लगाना है, ये बात आपने याद रखनी। जो पैसे दिए, जैसे पहले सारे क्वेश्चन थे 3 जो हमने किए, वो सारे पैसे, इसमें रुपीस भी है पैसे भी हैं, तो 55 के नीचे नहीं लगाना। अगर ऐसे है 55 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और जो ये 5 है इसके नीचे 100 लगा के, ठीक है, ये बन जाएंगे रुपीस, ठीक है। तो ये जब हम डेसिमल लगाएंगे तो ये तो 55 वैसे का वैसे रहेगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 0.05 रुपीस,
ठीक है, 2 डिजिट पीछे से छोड़ के। ये सिंगल ही है ना, 5 अकेला था पैसे वाला, तो इसके आगे 0 लगा के हमने डेसिमल लगा दिया। तो ये 55.05 आंसर है इसका, जो हमारा है फोर्थ का सेकंड पार्ट। आगे है, आगे है, आगे वाला क्वेश्चन है, इनको हमने किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है, मीटर दिए हुए हैं, तो इनके नीचे 1000 लगेगा। चाहे आप ये भी याद रख सकते हो, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल लगाना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें तो हैं पूरे 3 ही नंबर है मीटर वाले, तो आप क्या करोगे, पीछे से 3 नंबर छोड़ के, हैं ही 3, तो इधर डेसिमल लग जाएगा आगे। ठीक है, तो आगे उसके आगे 0, और ये बन गया किलोमीटर। पीछे से 3 नंबर, क्योंकि 1000 लगना है ना नीचे, तो आगे वाला इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो, 4.035 किलोमीटर। ठीक है, ये है फिफ्थ का सेकंड पार्ट, और ये फर्स्ट फिफ्थ। ठीक है, तो ये डेसिमल है। डेसिमल इस तरह अच्छे से लगा सकते हो। और फिर देखो इसका जो है थर्ड पार्ट, उसमें देखो मीटर वाली सिंगल डिजिट है, तो उसके आगे आपको 20 खुद लगानी पड़ेंगी, कि 2 तो किलोमीटर ही है, तो आपका फिफ्थ का जो थर्ड है 2 लगा के उसके बाद 0.20 लगानी 5 के आगे, फिर 5 लगाना है, फिर लिखना है किलोमीटर। ये हो गया आपका फिफ्थ के सभी पार्ट हो गए। अब है आगे MCQ। ठीक है, MCQ करने हैं इसके बाद। MCQ में क्या है, जैसे फर्स्ट है, उन्होंने प्लेस वैल्यू बोली है 2 की, 2 के नीचे आना चाहिए 100, क्योंकि डेसिमल के 2 नंबर, तो इसका ये है डी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये राइट है। उसके बाद है, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है, जैसे सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा है 7, उससे कम है 0.7, उसके छोटा है 0, तो सबसे छोटा है 0.07, जहाँ आप ऐसे भी बोल सकते हो 0.07, ये सबसे छोटा है। उसके बाद है 0.7, ये उससे बड़ा है, और 7 अकेला सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर आएगा बी। इसका ऑप्शन है बी वाला। ठीक है, फर्स्ट का डी, सेकंड का बी। अब है इनको डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 5 kg 20 ग्राम, तो हमने इनको ग्राम में लिखना है, केजी में लिखा हुआ है, तो जो ग्राम होते हैं 1000 होते हैं 1 kg में, तो इसका होगा सी वाला ऑप्शन। ठीक, क्योंकि 3 डिजिट छोड़ने होते हैं ना, 20 के आगे एक 0 लगानी पड़ेगी, और इधर डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो पीछे वाली 0 लगानी ज़रूरी नहीं होती। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर है और उसके पीछे 0 है, वो चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ। तो ये वाला क्या है, इसका आंसर कौन सा आएगा, सी। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म, इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, 2 तो वैसे के वैसे, फिर 3 के नीचे 10, और 8 के नीचे 100, तो इसका ऑप्शन आएगा डी वाला। ठीक है, इसका आंसर आएगा डी।